तुम्हारा टाइम पास ही उनका बिजनेस है और सोशल मीडिया तुम्हारा दिमाग कैसे खा रहा है। कभी सोचा है कि ये सब कंटेंट क्यों बन रहा है और कौन डिसाइड करता है कि तुम क्या देखो। तुम्हारा फोकस खत्म हो रहा है, तुम दिन भर स्क्रॉल करते रह जा रहे हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुम चॉइस करते हो असल में, लेकिन तुम्हें खुद चुना जा चुका है। सोशल मीडिया का एल्गोरिथम तुम्हारे हर अटेंशन को जानता है, वो भी तुमसे कई ज्यादा। एक वक्त था जब तुम जिंदगी चला रहे थे, लेकिन अब स्क्रीन चल रही है और तुम उसे फॉलो कर रहे हो। क्या तुमने कभी सोचा कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तुम किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो। तुम सोचते हो कि सोशल मीडिया तुम यूज़ कर रहे हो, लेकिन असल में सोशल मीडिया तुम्हें यूज़ कर रही है। चलिए हम बात करते हैं अब स्क्रॉलिंग के पीछे का असली सच। तुम्हें स्क्रॉलिंग एडिक्ट बनाने के लिए ये डिज़ाइन किया गया है कि तुम क्या स्वाइप कर रहे हो, क्या टैप कर रहे हो, कहाँ जूम कर रहे हो, कितना टाइम सस्टेन कर रहे हो। एक रील पे हर एक पोस्ट केयरफुली स्टडी होता है। वहाँ पे रील्स का एल्गोरिथम तुम्हारे हर माइक्रो एक्शन को ट्रैक करता है। कितनी देर एक रील पे रुक रहे हो, कहाँ जूम कर रहे हो, कितनी देर म्यूजिक सुन रहे हो, उसका हर चीज़ को एक एक बारीकी से वो ट्रैक करता है। किस साउंड पे तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज होता है, वो हर चीज़ तुम्हारा ट्रैक करता है और फिर वो एक पैटर्न बन जाता है तुम्हारा। फिर वही पैटर्न को पकड़ के तुम्हारे अटेंशन स्पैन और इमोशनल वीकनेस के अगेंस्ट कंटेंट पुश किया जाता है। तुम खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि तुम्हें क्या देखना है, बल्कि एल्गोरिथम डिसाइड कर रहा है कि तुम क्या देखोगे। और तुम्हें लगता है कि तुम बस स्क्रॉल कर रहे हो, पर असल में तुम क्यूरेटेड लुक में फंस गए हो, जहां तुम्हें हर रील, हर पोस्ट डीपली हुक दे रही है। अगर तुम सैड हो तो तुम्हें रिलेटेबल सैड कंटेंट ही मिलेगा। अगर तुम इनसिक्योर हो तुम्हारे लिए परफेक्ट लाइफ दिखाई जाएंगी। अगर तुम बोर हो तुम्हें डोपामाइन का माइक्रो डोज मिलता रहेगा, जैसे में फनी क्लिप्स और इंस्टेंट मूवी क्लिप्स और भी ऐसे इंटरटेनिंग चीजें मिलेंगी जहाँ पे तुम हंस सको। तो तुम बोर कहाँ से हुए, तुम सैड कहाँ से हुए। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें लगता है कि तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम्हारा इंटेंशन बिक रहा है। कोई और तुम्हारे टाइम से पैसा कमा रहे हो और तुम खुद स्क्रॉल करते करते खुद को भूलते ही जा रहे हो। तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे करियर, इवन तुम्हारे माइंड सेट सब कुछ इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं, वो भी सिर्फ इन्फ्लुएंसर से। क्या तुम जो सोच रहे हो अपने मन में, क्या वो तुम्हारा ओरिजिनल थॉट है या फिर वो किसी इंस्टाग्राम के रील का हुक है। मतलब तुमने जो सोचा है वो क्या तुम्हारा खुद का सोचा हुआ है, या तुमने कहीं कल रील देखा था कि उसमें ऐसा उसने सोचा था तो मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ। ये तुम्हारा ओरिजिनल सोच नहीं है। जब एक 18 साल का लड़का टाइम पास रील देख रहा होता है, तब वहीं दूसरा लड़का साइड हसल कर रहा होता है और कल वो एक प्रमोशन के लिए खड़ा होगा और दूसरा वाला उसकी रील पे लाइक कर रहा होगा। फर्क वही एक डिसीजन का है, सिर्फ देखते रहने का या कुछ सीखने का। सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इसलिए फ्री है क्योंकि ये प्रोडक्ट आप खुद इनके लिए फ्री में हो। तुम्हारा टाइम, तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ बेचा जा रहा है एडवर्टाइजर्स को। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में, लेकिन तुम्हारा डोपामाइन ही कंट्रोल में ले गया है तुम्हें। जब तक तुम स्क्रॉल करते रहोगे तुम क्रिएटर नहीं बनोगे, तुम एक कंज्यूमर ही बन के रह जाओगे। स्क्रॉल करते करते तुम्हारा सपना किसी और का कंटेंट बन गया है। या तो तुम खुद बन जाओ कंटेंट, या तो जिंदगी भर उनके लिए तालियां बजाते रह जाओ जो तुम्हारे टाइम को यूज करके पैसे बना रहे हैं। आप हर बार बोर होते हो तो फोन उठा लेते हो, हर बार जब इंस्पिरेशन चाहिए तो रील देखने लगते हैं आप, हर बार जब आप बोर होने लगते हैं तो मीम से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पूरी तरीके से आप एक पैटर्न बन गए हो सोशल मीडिया के लिए। एल्गोरिथम ने आपका दिमाग पूरा कैप्चर कर लिया और आपका दुनिया पूरा 15 सेकंड वाली रील का बन गया है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था राघव, वो बहुत सपने लेकर आया था कि कॉलेज में पढ़ूंगा और फ्रीलांसिंग करूंगा, कोडिंग करूंगा, बहुत कुछ करूंगा। लेकिन अचानक से उसके जिंदगी में एक किलिंग ऐप एंट्री ले लेता है और वही ऐप उसके अंदर फनी मोटिवेशनल चीजें भरने लगी जो कि रील्स की बदौलत आने लगी थी, उसके माइंडसेट में बनने लगा और वही ऐप उसके लिए घातक बन गया। हर रील पे करने लगा बस एक और, बस एक और पता चला कि 3 घंटे उसका बीत चुके हैं। ना दिमाग में कुछ फोकस बचा कुछ करने के लिए, ना ही एनर्जी। फिर एक दिन राघव ने डिसाइड किया कि अब मुझे 7 दिन का चैलेंज करना है इसे छोड़ने के लिए। तो उसने पहले दिन से ही अपना सब कुछ सिस्टम चेंज कर दिया और पहले दिन उसने ठान लिया कि नहीं मुझे अब इस चीज को छोड़ना है तो छोड़ना है। उसका पहला दिन काफी बोरिंग था। दूसरे दिन एंजाइटी था कि मतलब वो कहीं ना कहीं मतलब चिंतित था कि मैं ये कर रहा हूँ जो सही है कि नहीं। और वही तीसरे दिन वो एकदम साइलेंट था, कुछ नहीं बोला, बहुत अपने आप पे कंट्रोल कर रखा था। चौथे दिन भी खुद को साइलेंट रखा, कुछ नहीं किया, उसने किताबें पढ़ी। और 5वें दिन था उसका टर्निंग पॉइंट, जिसने अपना कैमरा उठाया और कैमरा उठा के कुछ फोटोज क्लिक किए और अपने अंदर के स्किल्स को देखा कि नहीं मैं ऐसा सुंदर फोटोज क्लिक कर सकता हूँ। अपने अंदर के असली इंसान को उसने पहचाना कि हाँ मैं ये स्किल सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। 5वें दिन भी उसने वही किया, 6वें दिन भी उसने वही किया और 7वें दिन उसने अपने आप को प्राउडफुल किया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये स्किल है, और वो उस चीज़ से बाहर निकल गया था। 7वें दिन उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ और मैं अवेयर। उसने कहा उसका वक्त उसका है, रील का नहीं। चलिए राघव की स्टोरी तो आप लोगों ने सुन ली, लेकिन अब आपको कैसे करना है ये सब। आपको सबसे पहले स्क्रीन टाइम को आपको पर्पसली कंट्रोल करना है। फोन तुम्हारे हाथ में है, लेकिन अगर तुम जागरूक नहीं बनोगे तो तुम उसके रिमोट बन जाओगे। कुछ लिमिट सेट करो, छोटी कदमों से स्टार्ट करो, डेली लिमिट लगाओ, उसमें एक जोन बनाओ कि मुझे इतने समय सिस्टम में यूज़ करना है और किस चीज़ के लिए यूज़ करना है, बस उतना ही। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी आते हैं प्ले स्टोर पे, आपको डेली टास्क के और टाइमिंग्स के मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं, तो आप उस पर डेली अपना टास्क सेट कर सकते हैं और वहीं से अपना आपका डेली रूटीन बना सकते हैं। चलिए अगर आप कंटेंट किसी का देख रहे हैं, अगर आपको उसका कंटेंट पसंद आएगा, आपको लगता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा, तो आप बिना सोचे समझे आप उस चीज़ को शुरू कर दीजिए कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। और बिल्कुल भी लेट मत करिए उस चीज़ में। कच्चा होना बेहतर है डेड होने से।
और आप कंसिस्टेंट काम करते रहेंगे तो एक दिन पक्का भी आप बन ही जाएंगे। हर दिन काम से काम 1 घंटे लर्निंग और अपने स्किल्स पे केवल आप ध्यान दीजिए। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कुछ इन्फ्लुएंस करते हो, चाहे जो भी हो आप, 1 घंटा आप खुद पे इन्वेस्ट कीजिए। वही 1 घंटा आपका आने वाले 1 साल पूरा माइंडसेट चेंज कर देगा। आप चाहो तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कुछ लर्निंग कंटेंट बना सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, उस पर वीडियोज़ बना सकते हो। आपके पास सब कुछ है, मोबाइल फ़ोन है, यूट्यूब है, माइक है, कैमरा है, आपके पास फ़ोन भी है, आप फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ज़रूरत किस चीज़ की है? शायद सिर्फ एक्शन लेने की। या तो तुम खुद का कंटेंट बनाओ या तो फिर उनके व्यूवर्स बन के उनके ड्रीम्स को पूरा कर दो। चुनना तुम्हें है। आप मोटिवेशन देखने आए थे तो आप रील देखते रह गए। आप किसी प्रोडक्टिविटी का रील सेव किए थे तो उसको कभी आपने फॉलो ही नहीं किया। आप बोलते हो कल, और वो कल आपका किसी और का दिन बन जाता है। ये वीडियो कोई वायरल ट्रेंड के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उठाने के लिए बनी है कि तुम जो कर रहे हो क्या वो सही है। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो ने तुम्हें कुछ महसूस करवाया तो कमेंट करो, वक्त बचा लिया। अगर तुम चाहते हो कि ऐसे रियल वीडियोज़ मैं और बनाऊँ तुम्हारे लिए, तो सब्सक्राइब मारो फट से और वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उन लोगों का भी आंख खुल पाए और आने वाली वीडियोज़ में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाकर मैं आपके आंखें को खोल पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।